हमारा जो ज़मीन का तनाज़ा था, 5 मरले हमारी जगह थी, तो साथ वालों ने एक केस किया था हमारे ऊपर। 1995 के अंदर ये केस चला है और आज 2024 हो गई है जो हम पेशियाँ भुगतते आ रहे हैं। मेरे वालिद साहब थे, उनकी 2016 में डेथ हो गई, तो उसके बाद फिर हम केस को हैंडल करते आ रहे हैं, लेकिन अदालतों से हमें इंसाफ नहीं मिला अभी तक। लिहाजा हमारा केस जो है अभी तक लटका पड़ा है और कभी लेफ़्ट ओवर हो जाता है, कभी कोई मसला कोई मसला कोई वही मसला, और केस जब लगता है तो उसकी वारी नहीं आती। हम बाहर इंतज़ार कर करके वापसी आ जाते हैं नाउम्मीद होके। पाकिस्तान में 26वीं आइनी तरमीम जो हो रही है वो होनी चाहिए। ये बहुत बेहतर है कि पाकिस्तान की अदालतों का निज़ाम बेहतर होगा इससे, और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो भी इससे बेहतर होएगी और इसका अदलिया पे बहुत अच्छा एक असर पड़ेगा और आवाम को मेरिट मिलेगा और बहुत अच्छा आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। ये तरमीम बहुत अच्छी है और ये होनी चाहिए। कुछ अर्सा पहले मेरे भाई डॉक्टर अज़हर हुसैन और उनकी बेटी के साथ वाक़या रूनुमा हुआ और उसमें डॉक्टर साहब और उनकी बेटी को हलाक किया गया, मारा गया और उसकी सही मायने में तफ्तीश नहीं हुई, इंक्वायरी नहीं हुई और आगे इंसाफ नहीं मिला। तो ये मतलब एक अलमिया है कि ये चीज़ अभी तक पुरसरार है, इसका इंकशाफ नहीं किया गया, इसकी वजाहत नहीं की गई, इसका इंसाफ नहीं हुआ। 26वीं आइनी तरमीम लाई जा रही है तो वो आनी चाहिए, पास होनी चाहिए, उससे नई आइनी अदालतें खुलेंगी और लोगों को रिलीफ़ मिलेगा। हम जैसे लोगों को भी उसमें रिलीफ़ की तवक्का है। हमारा केस चल रहा है खानगढ़ में ज़मीन का 2007 से, सही है ना। वो जो फरीक क्या है वो जजों को पैसे वगैरह देकर उनको कभी वो कर लेते हैं, कभी हमें मुल्तान से जाना पड़ता है, कभी सीट पे नहीं होता, कभी कोई ना कोई ऑप्शन लगा देते हैं वो लोग ना। ऐसे परेशान किया वो, कोई अदालती निज़ाम ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे सबको अपसेट किया। हम लोग यहाँ से छोड़ अपना कारोबार बिजनेस जाते हैं तो आगे वो सीट पे नहीं होता, जज साहब सीट पे नहीं होते, कभी छुट्टियों पे चले जाते हैं ऐसे ही, कभी वो कोई ना कोई ऑप्शन लगा देते हैं। तो गरीब कहाँ जाए फिर, कोई अदालती निज़ाम ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। 26वीं आइनी तरमीम जो होने जा रही है होनी चाहिए ये, सही नहीं, इससे निज़ाम हमारा बेहतर होगा और जो है ना जो गरीब वगैरह धक्के खाते हैं कचहरी अदालतों में, तो इससे भी उनको रिलीफ़ मिल जाएगा और जो इससे हमारा अदालत का निज़ाम सही होगा और जो है ना गरीब को रिलीफ़ मिलेगा और हमारा पाकिस्तान भी थोड़ा इंशाल्लाह इस्टेब्लिश होगा। अदालत में एक केस चल रहा है 1999 का, जिसमें हमारे पास रजिस्ट्री जो थी वो रियल रजिस्ट्री थी, जिसको जज ने एक्सेप्ट किया था और जो मुखालिफ पार्टी थी उसको बिल्कुल जो है ना उसकी रजिस्ट्री को जाली करार देकर उसको क्रॉस फेर दिया था। उसके बावजूद भी उन्होंने जो है ना दोबारा से रीओपन करा के केस को आज तक देख लें 1999 से लेकर अब देख लें 2024 तक अभी तक ये केस चल रहा है। ना इसका कोई राय अमल आ रहा है, ना इसका कोई प्रॉपर किस्म के ऊपर इसके ऊपर हमें फिर दोबारा से इसको डिसीजन दे के हमारे ऊपर मतलब है एग्री किया जाए। हालांकि हमारे पास जो रजिस्ट्री है उसका PT1 भी हमारे नाम है पड़ा, उसके बावजूद भी अदालत इसको प्रॉपर तरीके से हमारे साथ मतलब है कि हमें ना टाइम दे रही है। कभी जाते हैं तो अदालत में एक मंथ के बाद की पेशी होती है, हर मंथ बाद वो ये कह देते हैं आज वो फलां वकील नहीं आया, मुखालिफिन का वकील नहीं आया, या फिर कभी जज को साथ खुद जो से छुट्टी पे होते हैं। तो इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए ये जो 26वीं तरमीम है ये लाजमी होनी चाहिए, लेकिन इस पे अगर होने के बाद ये हो जाएगा कि हम जैसे आम आवाम को हक़ और मेरिट पे फैसले हो जाएंगे। इसके बाद ये होगा कि जल्द से जल्द निज़ाम बेहतर भी होगा। मेरे जैसे लोग जो कि अदालतों में काफ़ी हद तक परेशान हैं और अपने केसेस के हवाले से, अपने मसलों के हवालों से अदालत में फिर रहे होते हैं और खामख़ा डिले पे डिले हो रहा होता है, मसले लंबे से लंबे होते जा रहे हैं। मेरा ख़ुद अपना एक मसला है जो कि साल से चल रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि 26वीं तरमीम हो रही है जिससे ये आइनी अदालत की बन रही है, तो इससे हमें भी बड़ी खुशी है और तवक्को की जाती है हमें कि हमें भी इंसाफ मिलेगा और जो फ़ैसले हैं वो जल्द होंगे और ये एक अच्छी चीज़ है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। कई सालों से केस चला हुआ है, कभी जज छुट्टी पे चला जाता है, कभी उनका वकील नहीं आता, अरसा दराज से पेशियों में पेशी देते हैं, कई साल लग गए हमारे केस को। ये जो 26वीं आइनी तरमीम हो रही है इसको होनी चाहिए ताकि दादात बढ़े, जजों की लोड कम हो केसों का और जल्द सुनवाई हो केसों की, और आइनी अदालत भी कायम होनी चाहिए ताकि दो जो आइनी के मसले, आइन के मसले अलग हल हों और जो आवाम के मसले जो हैं ये ज़मीनों के केसों के अलग मसले हल होने चाहिए।